चूंकि इमरान खान का केस अभी तक मुकर्रर नहीं हुआ, आप सब इंतजार में हैं इमरान खान रिहा क्यों नहीं हो रहे, उनकी जमानत क्यों नहीं हो रही, जस्टिस आमिर फारूक साहब उनकी केस क्यों नहीं सुन रहे। तो जाहिर है कि आप लोग परेशान हैं और आप सवाल भी बहुत सारे इस बारे में करते हैं। लेकिन क्यों ना आज आपको अच्छी खबरें सुनाऊं कुछ, और अच्छी खबरों से पहले मैं आपको एक दो ऐसी खबरें और चीजें सुनाना चाहता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा चीजें हो क्या रही हैं। पहली बात यह है कि निगरान वजीर आजम जो है, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले जो इस्लामाबाद से खबर आई है, उस खबर के मुताबिक निगरान जो वजीर आजम है, उन्होंने मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर जायजा इजलास तलब किया है। वजारत खजाना, FBR समेत मुतल्लिका इदारे ब्रीफिंग देंगे, जबकि IMF प्रोग्राम बारे भी तफसीलात से आगाह किया जाएगा। अब सवाल सिर्फ इतना है कि निगरान वजीर आजम का तो ये काम नहीं है कि वो ये काम करे। मईशत आपकी जिम्मेदारी नहीं है, मईशत की आपकी जवाब तलबी नहीं होगी। कल जो आप आसमान की तरफ देख के हल्फ ले रहे थे, जिस तरह लग रहा था बहुत दिल से आप हल्फ लेते हैं, मैंने तो कल भी कहा था ये हल्फ वाली चीजों से हमें निकल आना चाहिए, ना तो उसका कोई पास रखता है ना उसके ऊपर अमल दरामद करता है। आपका काम तो इलेक्शन करवाना है, चाहिए तो ये था आज इलेक्शन वाला मामला होता। एक खबर आपने ये सुन ली, अगली खबर, अच्छा फिर तहरीक इंसाफ वालों के भी क्या ही कहने कि शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं जी जो निगरान हुकूमत है, तवक्को करते हैं उससे इकदाम से सियासी तनाव के अंदर जो है वो कमी आएगी, और उनके मुताबिक जी बेहतर होगा निगरान सेटअप में ऐसे लोग आए जो वाकई गैर जानिबदार हों, और उनका निगरान हुकूमत के पास मौका है कि PDM की पैदा करदा तनाव के अंदर सूरत हाल को खत्म करे और गैर जानिबदार लोगों को लेकर। अच्छा, मैंने आपको पहली बात बताई कि जहां पे जो निगरान वजीर आजम है, उन्होंने उसका इजलास बुलाया जिसकी बनता नहीं था। पहली खबर। दूसरी खबर इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बारहा बताता रहता हूं कि फलां सर्वे आया, उस पे इमरान खान की मकबूलियत इतनी है, लोग ये समझते हैं। फिर मैंने आपको एक सर्वे के मुतालिक बताया था कि मुस्लिम लीग नून ने अपने तौर पे एक सर्वे कराया, उनको पता ही चला कि चंद सीटें हैं, मैं कुछ दर्जनों सीटों की बात नहीं कर रहा, चंद सीटें हैं जो आप जीत पाएंगे, वरना आपके बस की बात नहीं है। अच्छा, ये सारी सूरत हाल के दौरान अब सबसे बड़ी खबर जो मैं दूसरी आपको बताने वाला हूं वो बताऊंगा, आपको अंदाजा होगा। खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मीडिया पर इंतखाबात से पहले और इंतखाबात के बाद पोल्स यानी सर्वे कराने के ऊपर पाबंदी लगा दी है। ये दूसरी खबर है। उनके मुताबिक आइंदा इंतखाबात के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आउटलेट्स के ऑफिशियल डिजिटल मीडिया अकाउंट्स के साथ साथ, यहां तक खबर यह है कि देखिए मीडिया की क्या औकात है कि इलेक्शन कमीशन कहे, पैमरा कहे या बाकी जो ताकत वाले हैं, और ये उसके बारे में कुछ कर सके, इनकी हिम्मत और जुर्रत भी नहीं है। तो जनाब ये तो कुछ कर नहीं सकते। अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर वोट डालने से मुतालिक राय की तशहीर पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। यानी आपके ऊपर, मेरे ऊपर, डिजिटल मीडिया मतलब यूट्यूबर्स के ऊपर, फेसबुक करने वालों के ऊपर, या जो भी मीडियम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है कि लोगों की राय नहीं दिखानी कि आप किसको वोट करेंगे। वजह उनके ख्याल में इससे होता यह है कि मुमकिना तौर पे वोटर्स के वोट डालने के आजादाना इंतखाब को मुतासिर कर सकता है, और इसे किसी भी सर्वे पे मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एग्जिट पोल और एंट्री पोल्स दोनों की तशहीर पर पाबंदी आयद की गई है। यानी इलेक्शन से पहले आप पाकिस्तान में किसी से यह पूछना कि आप वोट किसको करोगे, और वो आगे से ये जवाब दे मैं उसको वोट करूंगा जिसका नाम लेना जुर्म है, ये भी जुर्म बना दिया गया है। अच्छा, ये नहीं है कि इस बार सर्वेज हो रहे हैं, सर्वेज हर बार मीडिया करता है, सोशल मीडिया वाले करते हैं, लेकिन इस बार चूंकि नाम लोग इमरान खान का लेते हैं, तो मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड कप की झलकियां वो आया, तो अंदाजा कीजिए कि उसके अंदर इमरान खान की तस्वीर नहीं लगाई गई। इस हद तक चीजें हैं। तो अब लोग वोटर्स कहते हैं नहीं हमने इमरान खान को वोट देना है, PTI को देना है, तो एक को सुन के बाकी भी मुतासिर होते हैं, तो इसलिए हम उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाती है। अब इस हवाले से उनका कि हम एग्जिट और एंट्री दोनों पोल्स के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं। चले, यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अब आते हैं अगली बात की तरफ। अगली बात यह है कि आज हल्का बंदियों से मुतालिक एक केस था, और केस चीफ जस्टिस यानी अदालत के पास लगा हुआ था। तो अदालत ने एक तो बड़े दो टोक अंदाज के अंदर जहां बाकी इंस्ट्रक्शंस दी, तो वहां पे जो DG लॉ है वो पेश हुए, यानी जो इनके लीगल मामलात को इलेक्शन कमीशन के देखते हैं। तो उनसे चीफ जस्टिस ने पूछा कि मुल्क में आम इंतखाबात यानी इलेक्शंस कब करवा रहे हैं, तो जवाब में जो DG लॉ है वो मुकम्मल खामोश रहे, और यूं उन्होंने कंधे उचका दिए जैसे मुझे नहीं पता। तो उसके ऊपर चीफ जस्टिस बोले कि अभी, चीफ जस्टिस मुस्कुराते हुए बोले, यानी अभी तो फिर इंतखाबात की कोई तारीख ही तय नहीं हुई,
यानी वो बता रहे थे कि भाई असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है, आपने इलेक्शन क्या देना था, तो आपने तो अभी इसके ऊपर कोई काम नहीं किया। यानी 9 तारीख को असेंबली डिसॉल्व हुई है, आज 15 तारीख है, 6 दिन हो गए हैं। और चले मैं उस हवाले से आपको अगली बात बताता हूं जो इंपॉर्टेंट बात है। इसके ऊपर जो चीफ जस्टिस ने कहा है वो इमरान खान की फतह है। इमरान खान क्या कहते हैं? इमरान खान कहते हैं कि मैं जेल में हूं, मैं कहीं पे हूं, तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जीतने से नहीं रोका जा सकता। और फिर मैंने आपको बताया कि हवेलियां, मथुरा, खैबर पख्तूनख्वा के जो इलेक्शंस हैं वो इस बात का सबूत है कि तहरीक इंसाफ को नहीं रोका जा सकता। फिर मैंने आपको बताया कि इमरान खान के इनका ख्याल था जेल में जाने से मकबूलियत कम हो जाएगी, तहरीक इंसाफ मकबूलियत के उस पैमाने के ऊपर भी कल पूरी उतर आई। तो अब चीफ जस्टिस ने कहा कि हल्का बंदियां अवामी मफाद का मामला है, शफाफ तरीके से की जाए, जिसका मतलब यह है कि अगर इलेक्शन करवाने पड़ गए आपको जाहिरन यही लगेगा कि जनाब वो लोग तो नहीं कोई भी तहरीक इंसाफ के साथ, और फिर शमशान बुखारी जैसे जो लोग हैं उनसे छुड़वाया जाएगा कि हम तहरीक इंसाफ छोड़ के जा रहे हैं। भाई अच्छे वक्तों में साथ है, मुश्किल वक्त में, बुरे फैसलों में या ऐसे फैसलों में जिसके ऊपर मुश्किल वक्त आ गया उसके ऊपर आप क्यों भाग रहे हैं? तो अब जनाब ये एक ऐसी सिचुएशन है, चीफ जस्टिस ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि ये जो इलेक्शंस वाला मामला है, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से कबल हल्का बंदियों समेत तमाम मामलात हल करे। इसका मतलब है कि ज्यादा टाइम नहीं है, और अभी तो चीफ जस्टिस के पास 1 महीना है, तो इनका ख्याल वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये अलग बात है, मुस्लिम लीग नून की ख्याल है कि अगर इलेक्शन हो भी जाए, करवाना भी पड़ जाए, तो जनाब वो बल्ले के निशान के ऊपर नहीं होना चाहिए। अब हमें पता है राइट तो इस्लामाबाद के अंदर थरथली मची हुई है, इसीलिए इजलास बुलाए जा रहे हैं, इसीलिए पाबंदियां लगाई जा रही हैं कि सर्वे नहीं दिखाना, फलां नहीं किया जा रहा। अब राना तनवीर जो साबिक वजीर भी है वो कहते हैं इलेक्शन में बैलेट पेपर्स पर बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई के कारनामे लोगों ने देख लिए हैं, अब इस चैप्टर को क्लोज होना चाहिए। चले ये लोगों को फैसला करने दें, लोगों को इख्तियार दें कि वो किस बारे में कहते हैं। अच्छा, बाकी सारी बातें अपनी जगह के ऊपर है। फवाद चौधरी जो आजकल नए जो वजीर आजम आए हैं, वो उनके दोस्त हैं, उनके साथ मुलाकातें मशवरे कर रहे हैं। तो फवाद चौधरी ये फरमा रहे हैं कि इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। उनके मुताबिक अगर हल्का बंदियां होती हैं तो फिर हल्का बनियों का मतलब तो फिर यह है कि वक्त के ऊपर इंतखाबात नहीं होंगे। और उन्होंने कहा देखें पीपल्स पार्टी और नून लीग ने खुद से ये करके पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस ना करवा के बुनियादी तौर पे खुद रास्ता खोल दिया। ये बात उनकी दुरुस्त है। और जरा अंदाजा लगाइए कि सिंध के अंदर उन्होंने पीपल्स पार्टी ने और दूसरा एमकेएम ने जस्टिस मकबूल बाकर साहब को लगा दिया है। इसीलिए चंद रोज पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वहां पे ऑपोजिशन लीडर थे उनको हटाया गया था, ताकि उनको हटा के मर्जी का बंदा लगाया जा सके। और मकबूल बाकर साहब अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है एक आम तासुर है, वो गलत भी हो सकता है कि फरमाइश के ऊपर बहुत कुछ कर देते हैं। चले अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन वो कह रहे थे जी इलेक्शन करवाना तो इलेक्शन कमीशन का काम है, हमारा काम उनकी मुआवनत होगा। सेम उसी तरह से जैसे पंजाब के अंदर मोहसिन नकवी से सवाल करते हैं इलेक्शन का, वो कहते हैं मेरा काम ही नहीं इलेक्शन कराना, मुझे इलेक्शन कमीशन कल कहेगा मैं कल करा दूंगा। तो वही मकबूल बाकर भी कह रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन क्या कहेगा, वो जो बंद कमरों वाले कहते हैं। और क्यों इलेक्शन कमीशन ऐसा कहेगा कि सर्विस के ऊपर नहीं जाना, इमरान खान वाले मामले के ऊपर नहीं जाना? प्रॉब्लम यह है कि जनाब लोगों का फैसला इस वक्त इमरान खान है, लोगों की जिद इमरान खान है, ये समझ नहीं पा रहे। अब सिर्फ ये रह गया जिस तरह मैंने आपको बताया, मुझे एक बुजुर्ग मिले, कहते हैं आप आजकल पाकिस्तान का सबसे बड़ा जुर्म करते हैं। मैंने कहा क्या? कहते हैं आप इमरान खान का नाम लेते हैं, तो इमरान खान का नाम लेना पाकिस्तान में जुर्म है। लग ये रहा है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर, चंद महीनों के अंदर ये बात दुरुस्त है। शायद ये कहा जाए कि निजी महफिलों के अंदर, दोस्तों के अंदर आपस में गुफ्तगू करते हुए, या डिजिटल मीडिया या यूट्यूब तो बाकी तो बहुत दूर है ना, आपने किसी तरीके से भी इमरान खान का नाम नहीं लेना। लेकिन इस तरह से चीजें भला सूरज के सामने आंखें बंद कर लेने से सूरज की रोशनी या सूरज तो खत्म नहीं होता, हमें लगता है कि अंधेरा हो गया। मैंने आपको बताया था कि वजीर आजम के आने से जो पहला दिन होगा, मार्केट का रिस्पॉन्स आपको बताएगा कि कितना अच्छा फैसला है, कितना बुरा फैसला है। मैंने आपको सुबह बताया था डॉलर ₹1.51 बढ़ा है। आपको पता है कि सरकारी रेट इस वक्त डॉलर कितना आज बढ़ चुका है? आज डॉलर ₹3.26 बढ़ गया है, और सरकारी रेट ₹291.75 हो गया है। और ओपन मार्केट के अंदर डॉलर ₹5 महंगा होने के बाद 300 की हद क्रॉस कर गया, ₹301 के ऊपर इस वक्त चल रहा है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए आप किस चक्कर में है। आप बुजुर्ग चौधरी परवेज इलाही को तोड़ना चाहते हैं और उनको आपने इस्लामाबाद से पकड़ के यहां ले आए, इधर कोर्ट में पेश किया, तो अब उनको जनाब 21 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया। इन चीजों से भला कोई खिदमत होनी है? इससे कोई पाकिस्तान की मैशत हाल हो जानी है? आपकी ना आपकी वो तस्कीन हो जाएगी, तो वो भी करके देख लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।